कैसे हो? सब बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्या टॉपिक चल रहा था? पौधे के विभिन्न भाग हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। पौधे के विभिन्न भाग, पौधे के विभिन्न भाग, है ना। ध्यान दीजिएगा सिलेबस में क्या मेंशन कर रखा है, पौधे के विभिन्न भाग। अगर ऐसा होता सिलेबस में पौधे के मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में जड़ तना पत्ती होता है, लेकिन विभिन्न भाग है सो फ्लावर एंड फ्रूट भी इंक्लूड करेंगे। ओके, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर के बारे में 2 लेक्चर हुए थे, वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट, है ना। और फ्रूट क्या होता है? फल होता है, ये सबको पता ही है। फ्रूट है जो पुष्पी पादप होते हैं, उन पुष्पी पादपों का मुख्य अभिलक्षण होता है, उनमें फल पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्रूट पाया जाता है, फ्रूट होता है। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट की मैं डेफिनेशन आपको बताऊं कि फ्रूट क्या होता है, तो मैच्योर ओवरी दैट इज फ्रूट। परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? परिपक्व अंडाशय फ्रूट कहलाता है। बोले मैम परिपक्व अंडाशय हमें समझ में नहीं आया। मैंने आपको बताया था कल कि ये क्या होता है, ये है गाइनोसियम, एक कार्पल की एक स्ट्रक्चर, एक कार्पल की स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टिग्मा, दैट इज स्टाइल एंड दैट इज ओवरी अंडाशय। अब क्या होगा कि जैसे मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? स्टेमन होता है, पोमन होता है। तो पोलन ग्रेन क्या करेंगे? पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट होंगे, मेल गैमेटोफाइट जिन्हें पोलन परागकण कहते हैं, वो इस स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू होते हुए स्टिग्मा के ऊपर आकर रुकेंगे, स्टाइल के थ्रू होते हुए इस ओवरी में आएंगे, है ना, इस अंडाशय में आएंगे। और इस अंडाशय के अंदर ओव्यूल होते हैं, जिनके अंदर वो क्या होंगे? वो फर्टिलाइज्ड होंगे, यहाँ पे निषेचित होंगे, है ना। तो ये क्या, ये ओवरी होगी ना, ये जो ये वाली इसकी भित्ति होती है, ये जो अंडाशय होता है, इस ओवरी के अंदर ही ओव्यूल बीजांड होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये ओवरी फल का निर्माण करती है, यानी निषेचित ओवरी ही क्या है? निषेचित ओवरी जो बाद में मैच्योर हो जाती है, वो फ्रूट का निर्माण करती है, फल का निर्माण करती है। जितने भी फ्रूट होते हैं, आम है, नारियल है, जितने भी हैं, वो क्या है? वो फर्टिलाइज्ड ओवरी है, वो परिपक्व मैच्योर अंडाशय है। ओके, कुछ अनफर्टिलाइज्ड भी होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई ओवरी है, वो फ्रूट क्या है? मैच्योर ओवरी है। और इसका निर्माण कैसे होता है? निषेचन के बाद में फल का है वो निर्माण होता है। निषेचन के बाद में फल का जो है वो निर्माण होता है ना। ये आ गया होगा आपको समझ में। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उनको कहते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट। उनको कहते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन फल, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी होता है। पार्थेनोकार्पी फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं? कि ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, यानी कि जो ओवरी होगी वो फल में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन उनके अंदर जो बीजांड होंगे वो बीज का निर्माण नहीं करेंगे। ऐसे फलों में बीज नहीं पाया जाता है। और केला है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो आप सभी लोग जानते हो, केले को तो खाते ही होंगे। ये होता है पार्थेनोकार्पी। अगर मैं फ्रूट की स्ट्रक्चर की बात करूं, संरचना की बात करूं, तो फ्रूट में क्या होता है? 2 चीज मेंशन होती हैं। एक तो मेंशन होती है फ्रूट वॉल, जिसे फल भित्ति कहा जाता है, जिसे फल भित्ति है वो कहा जाता है। और दूसरी चीज क्या मेंशन होती है? दूसरी चीज मेंशन होती है सीड, जिसे
बीज कहा जाता है। सबसे पहले फल वृत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, देन सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में फ्रूट, वॉल और सीड ये दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं, ये दोनों मिलकर है वो फल का, फ्रूट का निर्माण करते हैं। इनकी जो फ्रूट वॉल होती है, जो फल वृत्ति होती है वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग हो सकती है। जैसे कि इनमें फल वृत्ति होती है वो जो फ्रूट की फल वृत्ति होती है वो बाह्य फल वृत्ति, कईयों में ड्राइड होती, शुष्क होती है, कईयों में गूदेदार होती है। बाह्य फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति और देन कौन सी फल वृत्ति होती है, अंतः फल वृत्ति। ये कॉमनली फल वृत्ति ये वॉल होती हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, है ना। एक्सोकार्प जो फ्रूट की फल वृत्ति होती है, बाहर की और फल वृत्ति होती है, उसे एक्सोकार्प कहा जाता है। एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। ये हो गई फ्रूट की वॉल। सीड के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फ्रूट को है वो देख लेते हैं। मैं बात करूं आम और नारियल की। आम और नारियल का मैं एक एग्जाम्पल लूं आपके सामने। आम तो अब सब लोग खाते ही हो, बिल्कुल अमरस बना के पीते हो। आम और नारियल की, आम और नारियल में कौन सा फ्रूट पाया जाता है, इनमें ड्रूप फ्रूट पाया जाता है, जिसे अस्थिल फल कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना क्योंकि काफी बार ये पूछा जा चुका है। आम और नारियल में ड्रूप फ्रूट का, आम और नारियल को ड्रूप फ्रूट कहते हैं, अस्थिल फल कहते हैं। फ्रूट के अलग अलग टाइप होते हैं। आम में क्या होता है, आम में जो ये दोनों फ्रूट हैं जो ओवरी से विकसित होते हैं, तो इनमें ओवरी है वो किस टाइप की होगी, यूनिकार्पलरी। यूनिकार्पलरी ओवरी यानी एक ही अंडक होगा। और ओवरी कैसी होगी, ओवरी सुपीरियर होगी। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, हाफ इंफीरियर क्या होता है। इस चीज के बारे में फिर से नहीं बताऊंगी। तो आम और नारियल की जो फ्रूट विकसित होते हैं मैच्योर ओवरी से, वो क्या होंगे, जो यूनिकार्पलरी ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। आम में क्या होता है, आम में फल वृत्ति है वो सुस्पष्ट है, वो विभेदित होती है। आम में फल वृत्ति सुस्पष्ट विभेदित होती है, यानी कि 3 फल वृत्ति पाई जाती है आम में। मैं एक एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो जैसे कि मान लीजिए ये एक आम है ना, ये आम है, ये एक आम है कटा हुआ। इस आम की ये फल वृत्ति है वो तो है बाह्य फल वृत्ति, बाह्य फल वृत्ति, ओके, जिन्हें एक्सोकार्प कहा जाएगा। ये फल वृत्ति है, ये फल वृत्ति देखिए ध्यान से देखिए, ये फल वृत्ति है ना। ये क्या है, ये है कौन सी फल वृत्ति होगी, ये मध्य फल वृत्ति है ना, ये मध्य फल वृत्ति हो गई। और ये वाली फल वृत्ति ध्यान से देखिए, मेरा डायग्राम पे जो कहाँ पे पेन टिक रहा है ना, ये फल वृत्ति हो गई अंतः फल वृत्ति। अब बोले मैम इसके अंदर तक क्यों नहीं लेके गए, इसको अंदर तक भी लेके जा सकते हो, नहीं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बीज होता है। अब कहने का तात्पर्य यह है, आम का जो छिलका उतारते हो वो छिलका क्या है, वो छिलका है बाह्य फल वृत्ति। आम का गूदेदार खाने योग्य जो भाग होता है, बिल्कुल रसीला भाग होता है, वो भाग होता है मध्य फल वृत्ति। और जो फतरीला भाग होता है जिसको गुठली बोलते हो, वो होता है अंतः फल वृत्ति। और इसका जो सीड होता है वो गुठली को तोड़ कर देखिए, सीड अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए जब कभी आम का पादप लगाना चाहो तो उस गुठली को फोड़ करके और इसके अंदर जो अंतः फल वृत्ति को फोड़ करके और उसके अंदर जो बीज है उसको आप जो है वो मिट्टी के अंदर लगाइए। क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि
बीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, बीज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच यानी गुठली के अंदर से निकलना पड़ता है। अब देखिए गुठली कितनी पथरीली होती है, कितनी पकी हुई होती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो बीज को बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कई बार प्लांट्स जो आम का पादप है हम लोग क्या करते हैं, गुठली को रोक देते हैं और वो पादप नहीं उग पाता है। तो अब आप ऐसा कीजिए कि बीज को निकाल कर उसको जो है वो उसमें इम्प्लांट कीजिए। आगे नेक्स्ट है बीज की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको कि आम और नारियल में किस प्रकार का, हाँ नारियल की एक चीज आपको और बताऊं कि नारियल में जो रेशेदार भाग होता है ना, आप देखते हो नारियल के बाहर की ओर वो रेशेदार भाग होता है मध्य फल भित्ति, और ये है ना फाइब्रस वाला पार्ट है ना, रेशेदार वाला भाग है ना, और ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो फ्रूट का दूसरा भाग है सीड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आम की जो फ्रूट वॉल है इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, फ्रूट के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। कौन कौन से फ्रूट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप है, सिर्फ अपन को सरफेस के तौर पर याद रखना है फ्रूट क्या होता है, और मैंगो और इनका जो एग्जाम्पल है वो ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड की, बीज की। फ्रूट में ही आता है सीड, है ना, बीज। बीज किससे विकसित होता है, बीज ओव्यूल से विकसित होता है। बीज किससे विकसित होता है, बीज बीजांड से विकसित होता है। बीजांड कहाँ प्रेजेंट होता है, बीजांड ओवरी के अंदर है, वो विकसित होता है। ओके, मैं सीड की एक स्ट्रक्चर बताऊं कॉमनली, तो सीड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सीड की स्ट्रक्चर है ना, इसमें सीड में क्या होता है, सबसे बाहर की ओर एक बीजावरण होता है, ना। सीड में क्या प्रेजेंट होता है, सीड की एक स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो सीड में आप देखिएगा, सीड में सबसे बाहर की ओर बीजावरण होता है। बीजावरण क्या होता है, बीज का बाहरी आवरण है वो बीजावरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जो सीड होता है उसके अंदर और क्या होता है, सीड के अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। भ्रूण में क्या होता है, प्रांकुर और मूलांकुर, ये मिलकर प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्तर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। भ्रूण में क्या होता है, बीज में क्या होता है, बीज में बीजावरण होता है, बीज का बाहरी आवरण, है ना। और इसको आप फोड़कर देखोगे अंदर तो एक एक्सिस दिखेगी, उस एक्सिस में क्या होता है, नीचे की ओर मूलांकुर होता है, ऊपर की ओर प्रांकुर होता है, और दो क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स में एक बीज पत्र होता है, कुछ प्लांट्स में दो बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं बीज पत्र, आगे डिस्कस करेंगे। सीड है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, बात करूं पहले बात करूं मैं द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री बीज की मैं बात करूं, द्विबीजपत्री बीज की संरचना के बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप का इसकी स्ट्रक्चर होती है। डाइकोट, द्विबीजपत्री यानी ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, दो बीज पत्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं ये देखेंगे। बीजावरण मैंने बताया कि बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है। इस डायग्राम को आप देखिए, है ना, बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है। इस बीजावरण की क्या होती हैं, बीजावरण की दो सतह होती हैं। बीजावरण की बाहरी सतह होती है और एक कौन सी सतह है, आप लेयर बोल सकते हो, एक सतह होती है आंतरिक सतह। बाहरी सतह है, आंतरिक सतह है। बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, बाहरी सतह को टेस्टा कहते हैं, आंतरिक सतह को टेगमन कहा जाता है। टेस्टा को बीज चोल कहते हैं। बाहरी सतह टेस्टा और आंतरिक सतह क्या होती है, टेगमन होती है ना। ये होगी बीजावरण की दो सतह होगी। बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है। डाइकोट बीज की मैं बात करूं तो इस हिसाब का देखिएगा, भ्रूण है,
भूरण है डाइकोट बीज में, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया है ना, ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये प्रांकुर हो गया, और ये क्या हो गया, ये मूलांकुर हो गया। अब प्रांकुर और मूलांकुर क्या काम करते हैं मैं बता चुकी हूँ। ये दो क्या हो गए, ये बीज पत्तर हो गए, है ना, ये दो बीज पत्तर हो गए। ये इसकी जो है डाइकोट बीज की जो है जो एम्ब्रियो है उसकी ये संरचना होती है। बीज में क्या होता है, बीज में एक हाइलम नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, हाइलम नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे नाभिका कहा जाता है। अब ये हाइलम क्या काम करता है, ये जब सीड होता है, वो सीड जब फ्रूट होल से जुड़ा हुआ होता है, जब सीड फ्रूट होल के अंदर होता है, तो उस फ्रूट होल से, या ऐसे बोल सकते हैं फ्रूट से, फल से जुड़ा हुआ जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम के पास में एक संरचना होती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार। और इसका बीजांड द्वार का क्या काम होता है, बीज में बीजांड द्वार है वो वाटर एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोपाइल जिसे कहते हैं। आगे नेक्स्ट है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल। ओके, बीजांड द्वार है, हाइलम के पास में ये प्रेजेंट होता है। भूरण के बारे में मैंने बता दिया, एम्ब्रियो के बारे में बता दिया कि डाइकोट बीज है, डाइकोट सीड है, इसमें एक भूरणीय एक्सिस होती है, भूरणीय एक्सिस होती है, भूरणीय अक्ष होती है, जिसे टीजेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, टीजेलम कहते हैं, है ना। सीड कोट होते हैं, बीज पत्तर होते हैं। इसमें डाइकोट देखो, ये दो बीज पत्तर हो गए ना, एक बीज पत्तर, दो बीज पत्तर, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे द्विबीजपत्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो बीज पत्र है वो पाए जाते हैं। प्रांकुर मूलांकुर है वो सूट टपेक्स और रूट, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। एक स्ट्रक्चर होती है भूरण कोश नाम की, भूरण कोश नाम की एक संरचना होती है ना। ये बीज पत्र क्या काम करते हैं, ये बीज पत्र है, ध्यान दीजिएगा, बीज पत्र का क्या वर्क है, ये भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं, भोजन को संग्रह करने का काम करते हैं। और भूरण कोश नाम की जो संरचना होती है वो भी भोजन को स्टोर करने का काम करती है, भोजन को स्टोर करने का काम करती है। इस भूरण कोश का जो निर्माण है वो कैसे होता है, वो द्विनिषेचन के फलस्वरूप होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, द्विनिषेचन होता है। ये एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ये आगे आप ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा इसके बारे में। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है, द्विनिषेचन है, वो उसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म कहा जाता है ना। ये क्या काम करता है, ये फूड को स्टोर करने, भोजन का संग्रहण करने का काम करता है। अब देखिए, मैंने बताया कि डाइकोट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। इसलिए डाइकोट में, द्विबीजपत्री में एंडोस्पर्म नगजीबेबल होता है, यानी नगण्य होता है, नहीं पाया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं नगण्य होता है, एंडोस्पर्म डाइकोट में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है कि आपने सुना होगा केस्टर, केस्टर प्लांट, केस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केस्टर, हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा। केस्टर में क्या होता है, केस्टर में एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है। केस्टर है डाइकोट प्लांट है, केस्टर डाइकोट प्लांट है, और केस्टर में डाइकोट प्लांट है लेकिन एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बाकी जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें बीज पत्र में है वो फूड है वो स्टोर रहता है। आगे बात करते हैं एक बीजपत्री बीज की, एक बीजपत्री बीज की स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। हाँ, केस्टर को अरंड कहा जाता है, अरंड।
डिफरेंट है इससे। एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज में नाम से स्पष्ट है एक बीजपत्र होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो भ्रूणपोषी एक बीजपत्री बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, यानी इनमें है एक बीजपत्री पादप होंगे, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। क्योंकि इनमें बीजपत्र एक ही पाया जाता है इसलिए फूड का स्टोरेज है वो एंडोस्पर्म में होगा, भोजन का संग्रह है वो एंडोस्पर्म में होगा। इनमें जो अपवाद है, जैसे मैंने वहां पे केस्टर बताया था, अरंड बताया था कि अरंड है वो डाइकोट होता है लेकिन एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, आर्किड है वो मोनोकोट होता है, एक बीजपत्री होता है लेकिन इसमें एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बात करूं मैं एक बीजपत्री बीज की, जैसे अनाज वगैरह है होते हैं मोनोकोट होते हैं, मोस्ट ऑफ है। मक्का की मैं बात करूं, है ना, मक्का की, मेज की मैं बात करूं, मेज में क्या है, जो बीजावरण होता है वो बीजावरण कैसा होता है, वो झिल्लीदार होता है। और इनमें है ना कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है। कैरियोप जैसे आम और नारियल में मैंने बताया था ड्रू फ्रूट है, अस्टी फल होता है और इनका टाइप है वो कैरियोप्सिस। गेहूं है, मेज है, इनका कैरियोप्सिस टाइप होता है। इनमें पता नहीं चलता कि कौन सा सीड है, कौन सा फ्रूट होल है, इसके इनमें ये पता नहीं चलता है। तो बीजावरण है वो झिल्लीदार होता है और जो फल बिक्की से वो जुड़ा हुआ होता है। इनमें क्या होता है, मोनोकोट में इनमें एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये मोनोकोट प्लांट हो गए, है ना, एक रफली सा डायग्राम बना रही हूं मैं। ये क्या होता है, ये एंडोस्पर्म होता है, ये भ्रूणपोष होता है ना, और ये पूरा का पूरा भ्रूणपोष है। एक सतह से एल्यूरोन, ये एल्यूरोन सतह होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये भ्रूण है, ये प्रांकुर हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्पुटेलम हो जाता है, ये मूलांकुर हो जाता है। मूलांकुर, है ना, ये एक मोनोकोट सीड का एक डायग्राम है ना, मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। मोनोकोट में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है, उस एंडोस्पर्म की जो वॉल होती है, उस वॉल को क्या कहा जाता है, एल्यूरोन सतह है। एक एंडोस्पर्म, देखिए मोनोकोट में जो एंडोस्पर्म भ्रूणपोष होता है, वो जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो मैंने बताया था प्रांकुर मूलांकुर होते हैं एम्ब्रियो में, तो उस एम्ब्रियो में एक वॉल के द्वारा है वो अलग होते हैं एंडोस्पर्म। उस वॉल को क्या कहा जाता है, एल्यूरोन सतह कहा जाता है। और ये एल्यूरोन सतह क्या होती है, ये प्रोटीनी प्रकृति की होती है, यानी इसमें प्रोटीन है वो प्रोटीन कंटेंट वॉल होती है, एल्यूरोन लेयर है वो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से जो है वो अलग करती है। एंडोस्पर्म है वो मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म है वो फूड को स्टोर करने का काम है वो करता है। भ्रूण है वो आकार में छोटा होता है और एंडोस्पर्म के एक कोने में उपस्थित रहता है भ्रूण है, और इसमें एक बीज पत्र होता है। मैंने बताया था कि मोनोकोट में एक बीज पत्र होता है और मोनोकोट के एक बीज पत्र को स्पुटेलम कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी एनवीएस में। ओके, प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर है वो एक चादरनुमा मोनोकोट में, प्रांकुर है वो एक चादरनुमा संरचना के द्वारा ढके हुए होते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहा जाता है, कोलियोप्टाइल कहा जाता है ना, प्रांकुर चोल, कोलियोप्टाइल है ना, कोलियोप्टाइल कहा जाता है। और मूलांकुर है वो एक चादरनुमा संरचना के द्वारा ढके हुए होते हैं, जिसे कोलियोप्टाइजा कहा जाता है। ये हो गई मोनोकोट एंड डाइकोट सीड है, उसकी स्ट्रक्चर, फ्रूट के बारे में डिस्कस किया।
फ्रूट क्या होता है, फ्रूट की स्ट्रक्चर फ्रूट होल एंड सीड होता है, फ्रूट होल के बारे में डिस्कस किया। देन कुछ में शुष्क भित्ति होती है, कुछ में गुद्देदार भित्ति होती है। गुद्देदार भित्ति होती है तो बाह्यफल भित्ति, मध्यफल भित्ति, अंतःफल भित्ति के रूप में प्रेजेंट होती है। उनके अंदर सीड होता है, सीड मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है, कैसे विकसित होता है, कितने बीज पत्र पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म का क्या वर्क होता है, क्या इनमें अपवाद होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।